तो रुबीना एक ऐसी बंदी है, वो फ्रेंडशिप को और रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से समझती है और उसे संभाल के रखती है। शी डोंट वांट टू लूज़ उसके जो क्लोज़ होते हैं, ठीक है। तो रुबीना कहती है कि अगर उसका कोई दोस्त है, अगर वो गलत भी है तो उसके फेवर में वो इतना बात करेगी कि गलत को भी सही वो कर देगी, वो दिखाएगी। शी वांट टू शो लाइक दैट कि आप गलत भी हो तो दुनिया के सामने वो आपको इंसल्ट नहीं करेगी, वो कहेगी कि आप सही ही हो। बाद में अकेले में आपको समझाएगी कि आप गलत थे, लेकिन आपका दिल कभी नहीं दुखाएगी। तो वो नेचर कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती। जब मैं बीमार पड़ती थी बिग बॉस के घर में, टास्क खेल के हमारे पैर दर्द होते थे, कमर दर्द होती थी, तो वो मेरी कमर दबाती थी, मैं उसके पैर दबाती थी। शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ़ मी लाइक अ सिस्टर, लाइक अ मदर। वो फीलिंग मुझे घर में किसी से नहीं आई। जो सुकून बिग बॉस से बात करके मिलता था ना, वो मेंटली मिलता था। फिज़िकली इसने, रुबीना ने मेरी इतनी केयर की, ना सिर्फ मेरी, अली को जो वो भाई मानती थी उसका भी उसने इतना केयर किया है कि हैट्स ऑफ टू हर। ओके, जान के साथ भी आपकी दोस्ती शुरुआत से रही, बीच में थोड़ा दोस्ती में अप एंड डाउन आए, अब क्या कुछ बॉन्ड आप जान के साथ शेयर करें? अभी तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अभी यहाँ आने से पहले हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। तो ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, काफ़ी जेन्युइन है। हाँ, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गेम समझ में नहीं आया, बट एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी केयरिंग एंड ऑल्सो सपोर्टिव है। सपोर्ट करता है, क्योंकि जब घर मतलब फर्स्ट 2 हफ्ते में पूरा घर मेरे अगेंस्ट था, ही वॉज द वन टू टेक स्टैंड फॉर मी, अपना थिंग्स कॉम्प्रोमाइज़ करता था फॉर मी। तो हाँ, लोग कहते थे उसका स्टैंड नहीं, बट मुझे जितना लगता है उसने मेरे लिए जितना नेसेसरी था मेरे लिए उसने स्टैंड लिया है। हालांकि उसके लिए नहीं लिया, लेकिन एक दोस्त के लिए स्टैंड लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। ही इज़ वेरी स्वीट। हमने देखा था कि जान जब एलिमिनेट हो रहे थे आप काफ़ी इमोशनल भी। हाँ, क्योंकि मेरा क्या होता है, हाथ से चीज़ निकल जाती है ना, तब मुझे एहसास होता है। ऐसे काफ़ी बार हुआ है। तो जान घर से चला गया और उसके बाद इमीडिएटली मुझे एक स्ट्राइक हुआ, यार जान नहीं है, और वो एक सूनापन सा है ना, वो महसूस हुआ। एंड देन आई फेल्ट किया, जब था तब तो इम्पोर्टेंस दिया नहीं कि अब वो फील हो रहा है कि यार वो चला गया। अब मैं सोने पड़ गई थी, किससे बात करूँ मैं, ये वो हर टाइम मेरे आजू बाजू में रहता था, मुझे अच्छा लगता था जेन्यूनली। तो वो चले जाने के बाद मुझे समझा कि जो रिस्पेक्ट मैंने उसको दी नहीं, गेम के लिए उससे बदतमीज़ी करी, वो सबका एहसास हुआ। एंड देन आई फेल्ट वेरी बैड। ओके, लाइक राहुल वैद्य ने भी काफ़ी कोशिश की थी आपसे दोस्ती बनाए हाँ। की बिग बॉस में, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपके और उनके बीच में वो बॉन्ड नहीं शेयर कर पाए दोस्ती वाला? मुझे ऐसा लगता है राहुल वैद्य जो है, ही इज़ ऑल्सो नाइस ह्यूमन बीइंग, अच्छा गाता है, दिल का अच्छा है, बट उसको वीकेंड पे कहा गया था जमूरा। तो अब कहा, ऐसे ही तो नहीं कहेंगे, मुझे भी तो कहा गया था थाली का बैंगन, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ऑडियंस को कि कर क्या रही है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो वैसे उसको भी बोला था, क्योंकि उसको बोला था, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसे सपोर्ट करे। जब वो कैप्टनसी का टास्क था, वो बैग फेंकने वाला गुब्बारे का, वो हर किसी को जाके बोल रहा है कि मुझे कैप्टन बना। वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पा रहा था। आई अंडरस्टैंड, बहुमत लेना भी एक गेम है कि आपकी तरफ सब लोग आ रहे, बट इतना बहुमत लिया। मैंने फर्स्ट गेम की, वो तो तीर तो मैंने ही मारा था ना, मैंने किसी और का फेंका और फिर किसने, अर्शी ने उसको नहीं बनाया। तो मुझे अब ऐसे लगता है कि यू शुड बी वेरी स्मार्ट। आप सबको बहुमत दे रहे हो, आपको बना भी रहे हो, आप बहुमत में नंबर गेम में आप सबको इकट्ठा कर भी रहे हो, लेकिन एक बंदी है जो गेम कभी भी बिगाड़ सकती है, और मैंने वो किया। क्योंकि यार मतलब वो चाहता है कि हर वक्त उसका कोई ना कोई हेल्प करे। तो मेरी भी तो एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे भी आप बचाओ। स्टार्टिंग से मैंने उसको कभी नॉमिनेट नहीं किया, उसने मुझे 2 बार नॉमिनेट किया, ये कहते हुए कि वो मुझे टॉन्ट मारती है। यार मतलब आप दोस्त बोलते हो और फिर आप उसी दोस्त को नॉमिनेट करते हो। नॉमिनेशन का मीनिंग है कि घर से बेघर होना। मतलब आप दोस्त, अगर दोस्त है तो आप कैसे चाहोगे ना कि आप घर से चले जाओ, जो मैंने कभी नहीं चाहा उसके लिए। मैंने हमेशा उसको बचाया है, और मुझे नहीं लगता बचाने के बाद भी उसने मेरे साथ बैठ के कभी, ही वॉज नेवर थैंकफुल कि यार तूने मुझे बचाया। हालांकि जनता थे उसके लिए बाहर, आई न्यू इट, और उसको भी पता था कि उसकी जनता है, बट एक दोस्त भी तो होता है कि एक दोस्त ने बचाया तो उसको हाउ यू शुड बी थैंकफुल टू हर। एक जेस्चर होता है, वो वाइब मुझे उससे कभी आई नहीं। वो स्वीट जेस्चर जो मुझे रुबीना से आई, वो मुझे राहुल वैद्य से ऑनेस्टली नहीं आई। इवन इफ़ ही इज़ अ नाइस गाय, ऑफ कोर्स ही इज़, बट वो एक वाइब नहीं आती। तो फिर मुझे लगा यार मैं खुश नहीं रह पाऊँगी ऐसी दोस्ती में। तो मुझे लगा कि मैं कितना हेल्प करूँ। तो आई वॉज लाइक, मैंने फिर पीछे हट गई थी कि बस हो गया है। क्योंकि
दोस्ती की बात चल रही है तो अली से भी कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती हमने देखी थी, अब क्या कुछ है अली की? अली से ना दुश्मनी थी ना सच में दोस्ती थी। अली से मैं जुड़ी हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ गेम, क्योंकि टास्क आता था और टास्क में अपना 100% इन्वॉल्वमेंट देती थी। अब जब वो लास्ट टास्क था वैलेंटाइन डे का, जो गुब्बारे फोड़ने थे, तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट विद अली था, क्योंकि इट वाज ओनली फॉर द टास्क था, इसीलिए मैं उसका फोड़ रही थी, उसे एंटरटेन कर बना रही थी, क्योंकि राखी ने हार मान ली थी, वो कह रही थी कि मैं कुछ करूँगी नहीं, तो मुझे उस गेम को बस एंटरटेनिंग बनाना था, इसीलिए मैं उसके साथ कर रही थी, उसके गुब्बारे फोड़ रही थी, उसके पीछे भाग रही थी। एट द सेम टाइम ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, आई लाइक हिम। उसका जो नेचर है, अपफ्रंट होकर जो गेम खेलता है, जो बोलता है डंके की चोट पे बोलता है, तो मुझे वो नेचर वाले लोग पसंद है और मैंने उसको जेन्युइनली लाइक किया है। बाहर आने के बाद अब तक तो हमारी बात हुई नहीं, अगर भगवान ने चाहा हमारी दोस्ती रहे आगे भी तो बताने। ओके, निकी, कंटेस्टेंट्स ने हमेशा बोला है कि आप दोस्ती करते हैं सिर्फ मतलब के लिए कि आपको गेम में आगे बढ़ना है, सो मैंने किससे, मुझे नहीं लगता मैंने किसी से मतलब के लिए दोस्ती करी थी। हालांकि मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जिस बंदी को घर के एक सदस्य ने नॉमिनेट किया है, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि रुबीना ने मुझे बचाया, वरना किसी जिसके पास भी बचाने का ऑप्शन आया था किसी ने बचाया नहीं, सबने रुबीना ने भी मुझे फर्स्ट हाफ में तो कितने बार नॉमिनेट किया। हालांकि जितना मुझे याद है मैंने रुबीना को नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि मेरा और उसका कुछ बॉन्ड था ही नहीं। उसको मैं इरिटेटिंग लगती थी, उसने मुझे नॉमिनेट किया, बट मैंने अपने फ़ायदे के लिए कभी दोस्ती बनाई नहीं। अगर बनाई भी होती तो मुझे वो हेल्प तो करते। मुझे आप एक चीज़ बताइए, मुझे किसने कभी सेव किया? किसी ने नहीं सेव किया, हमेशा सबने नॉमिनेट ही किया है। एजाज़ को लेके, जान को लेके, रुबीना जो मेरी सिस्टर है उस तक सब ने मुझे नॉमिनेट किया है। तो मुझे नहीं लगता मैंने गेम के लिए किसी से दोस्ती बनाई। मुझे लोगों का गेम ही समझ में नहीं आया घर के अंदर, मुझे अपना ही गेम समझ में आ रहा था। मैंने कभी किसी भी टास्क में अलायंस नहीं बनाया। अब वो कोई भी टास्क ले लो, अब वो बुलडोज़र ले लो, शार्क अटैक ले लो, या कोई भी राजा रानी, मैंने कभी अलायंस नहीं बनाया, क्योंकि अलायंस कभी काम करे ही नहीं। हमेशा काम करते और रिश्ते, और मेरे घर के अंदर रिश्ते ही कमज़ोर थे, तो मुझे अपने लिए ही खेलना था। और मुझे लगता है टॉप 3 में जैसे मैं पहुँची हूँ, तो मुझे लगता है मेरे फैंस ने मुझे पहुँचाया है। मेरा जो ये था घर में जो कंट्रीब्यूशन था फॉर बिग बॉस, ये मुझे लगता है ये बढ़िया था, फैंस का दिल जीता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एंड में रुबीना का जो मेरे तरफ झुकाव था, और जिस तरीके से उसने मुझे सपोर्ट किया और मुझे फाइनलिस्ट बनाया, तो यू कांट वॉक अलोन। आप अकेले नहीं चल सकते, आपको फैंस को लेके, रिश्तों को लेके, टीम को लेके आपको साथ में बढ़ना आवश्यक है। आप अकेले कभी नहीं बढ़ सकते, और मेरे लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, इस बात की मुझे खुशी है। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बिग बॉस में कई रिश्ते बने, जैसे अली जास्मिन के बने, पवित्रा एजाज के बने, आपको क्या लगता है ये जो रिश्ता ये जेन्युइन था कि सिर्फ बिग बॉस में गेम प्ले करने के लिए ये फेक रिलेशन उन्होंने क्रिएट किया? ओके, मुझे लगता है आपको किसी के लिए भी कभी भी प्यार हो सकता है, लाइकिंग हो सकती है, और डेफिनेटली ये जो रिश्ते बने हैं वो जेन्युइन है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये फेक रिलेशन है या फेक दोस्ती है। दोस्ती पहले से थी अली और जैस्मिन की, अब तो एक दूसरे के प्यार में भी है, तो ऑब्वियसली इट्स जेन्युइन, इट्स वेरी नाइस। और एजाज और पवित्रा का भी लाइकिंग एक दूसरे के लिए था, अट्रैक्शन था, लाइकिंग था, अब प्यार में वो कन्वर्ट हो गया है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो जेन्युइन। ओके, लास्टली निकी, व्हाट यू हैव टू से ऑल द फैंस, बिकॉज हमने आए दिन देखा ट्विटर पे आप ट्रेंडिंग करती रहती हैं, फैंस को क्या कहना और क्या कुछ आने वाले प्रोजेक्ट पे अब आप वर्क ऑन कर रहे हो? मुझे अपने फैंस को यही कहना है कि आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, प्यार किया, मैं जिस तरह से आपके दिलों में बसी हुई हूँ वैसे ही मैं बसी रहूँगी आगे भी। आपको मैं जितना एंटरटेन कर सकती हूँ, जितना हंसा सकती हूँ उतना हंसाऊँगी। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आप लोगों ने ही बनाया है। विदाउट माई फैंस आई एम नथिंग। मैं बस हार्ड वर्क कर सकती हूँ, वो वर्क को आप लोग अप्रिशिएट करोगे, आप लोग उसको यहाँ से यहाँ तक लाओगे, तो माई फैंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। और आने वाले दिनों में यू विल सी मी इन म्यूज़िक वीडियोज़, होपफुली यू विल soon see me in movies, so just wait for it and keep loving me. I love you a lot.